द्वितीय महालक्ष्मी उत्सव मंगलवार को हर्ष उल्लास के साथ प्रारंभ हुआ। अनेक घर में महालक्ष्मी की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। घर में देर रात तक पूजा अर्चना होती रही, वहीं दर्शन के लिए लोग भी आते रहे। 3 दिन के इस त्योहार के लिए घर में रोशनाई की गई। नागपुर के आनंद अग्रवाल के घर में भी 154 सालों से महालक्ष्मी विराज रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्योहारों का हमारे भारतीय संस्कृति में कितना ज्यादा महत्व है, तो इन्हीं सारे त्योहारों में से एक त्योहार है गौरी पूजन का, यानी महालक्ष्मी का। दोस्तों, ज्येष्ठ गौरी पूजा महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय व्रत है। यह भाद्रपद मास के ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है, इसलिए इसे ज्येष्ठ गौरी व्रत कहते हैं। गौरी पूजन में महिलाएं माता पार्वती की आराधना करती है। यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गौरी पूजा हर साल गणेश चतुर्थी के चौथे 5वें दिन पड़ती है। इस दिन देवी का आवाहन किया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। दूसरे दिन मां की पूजा होती है और तीसरे दिन देवी की विदाई होती है। इतिहास गवाह है कि संकट में मां को पुकारो तो वो अपने असुरों से पीड़ित सर्व स्त्रियां श्री महालक्ष्मी गौरी की शरण में गई और उन्होंने अपना सुहाग अक्षय करने के लिए उनसे प्रार्थना की। श्री महालक्ष्मी गौरी ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन असुरों का संहार कर शरण में आई स्त्रियों के पतियों को तथा पृथ्वी के प्राणियों को सुखी किया। इसी प्रकार अखंड सुहाग की प्राप्ति हेतु स्त्रियां ज्येष्ठ गौरी का व्रत करती है। लेकिन इस बार पहाड़ से विशाल कोरोना नामक असुर का संकट होने के बावजूद सालों से चली आ रही प्रथा में खंड नहीं पड़ा। यहां हम जिनके घर आए हैं, ये इसी उदाहरण पे खरे उतरे हैं। कोरोना के काल में भी लोगों ने बड़े उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ ज्येष्ठ गौरी पूजा की और प्रसाद समावेत भोजन का आयोजन भी किया। इसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति की नदियां हमेशा बहती रहनी चाहिए। हम आपको रूबरू कराते हैं
आनंद अग्रवाल से, जो 154 साल से महालक्ष्मी की अर्चना कर रहे हैं। हम लोग यहाँ ये प्राचीन परंपरा चल रही है। 154 साल हो गए हम लोग वैसे भिवापुर के हैं। 20 साल से हम लोग नागपुर में बैठा रहे हैं। इसमें क्या खासियत है? इसमें यानी किस तरीके से पूजा की जाती है? इसमें घर वाले बुलाए जाते हैं और क्या क्या ऐसे कुछ? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन माता जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 3 दिन के लिए माता जी अपने मायके में आती है। तो पहले दिन उनका आवाहन, दूसरे दिन उनकी महापूजा, तीसरे दिन उनका विदाई की जाती है। इसमें कई लोगों को ये देखा भी गया है कि प्रसाद के लिए बड़े ये रहता है कि बहुत नसीबवान मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी जी जब आती है तो अपने कदमों से धन धान्य, सुख संपदा, आरोग्य सब लेके आती है। तो सभी लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ लक्ष्मी जी का वास हो, सुख हो, संपन्नता हो। इसलिए सभी लोग प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। ये पूरे परिवार आप लोगों का आज के दिन यहीं घर पे आते हैं? जी। आपका नाम? मेरा नाम आनंद अग्रवाल है। मैं अयोध्या नगर में रहता हूँ।